नमस्ते दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20I खेला गया कल MCG के मैदान पर। वही ऐतिहासिक MCG का मैदान जहां विराट कोहली ने हारिस रऊफ को 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को हराया था। टॉस फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम जीतती है। फॉर्मेट बदल जाते हैं पर इंडियन कैप्टन्स का कुछ तो बैड लक चल रहा है। हम लगातार टॉसेज हार रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिच मार्श डिसाइड करते हैं कि भाई टॉस जीतकर बॉलिंग करेंगे। एक अतरंगी फैक्ट ये है कि भाई मिचेल मार्श 17 बार टॉस जीते हैं और 17 की 17 बार उनने चेज करने का डिसीजन लिया है और एक डिजास्टर्स स्टार्ट होता है। भाई पिच में मदद थी, 2 दिन से बारिश चल रही थी मेलबर्न में। इस मैच से पहले पिच में फास्ट गेंदबाजी को मदद थी और जोश हेजलवुड भाई किस फॉर्म में आए हैं वो खिलाड़ी, क्या वार्म्ड अप है। पहली गेंद पर LBW की अपील हुई, अंपायर ने आउट दिया यहाँ पर और शुभमन गिल को, और उसके बाद इंडिया ने रिव्यू लिया और वो बॉल ऊंची थी तो इस वजह से नोट आउट दिए गए। दूसरी गेंद पर बीट किया, तीसरी गेंद पर हेलमेट पर लगी जिसके बाद कंकशन टेस्ट हुआ तो काफ़ी परेशान कर दिया शुभमन गिल को। ज़बरदस्त फर्स्ट ओवरऑल यहाँ पर किया जोश हेजलवुड ने। सेकंड ओवर में अभिषेक शर्मा यहाँ पर स्ट्राइक लेते हैं, जेवियर बार्टलेट को टारगेट करते हैं, मारते हैं, पर तीसरे ओवर में फिर जोश हेजलवुड ने परेशान किया और शुभमन गिल को इस ओवर में आउट कर दिया। 3 ओवर बाद इंडिया का स्कोर था 20 पर 1। शुभमन गिल 10 गेंदों में 5 रन बना कर गए। बहुत बड़ा सवाल है गिल की जगह पर भाई। जायसवाल बाहर बैठे हैं, 3 साल से लगातार IPL में अच्छा किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा किया है। यशस्वी जायसवाल की T20I में जगह बनती है और गंभीर ने खुद भाई डिफरेंट पॉडकास्ट न्यूज़ चैनलों पर आकर बोला कि यशस्वी जायसवाल तो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, उनको तो लंबा खेलना चाहिए, T20I में भी उनकी पक्की जगह है और ये, और अब आप खुद को जहाँ आप खिला नहीं रहे भाई यशस्वी जायसवाल को। खैर, इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने भेजा जाता है संजू सैमसन को। वो आउट होते हैं। 4 पर आते हैं भाई सूर्य कुमार यादव, वो फिर से ज़्यादा रन नहीं बना पाते। 5 पर आते हैं तिलक वर्मा जो डक पर आउट हो जाते हैं और देखते ही देखते इंडिया की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। इंडिया का स्कोर होता है 32 रन पर 4 विकेट। और मेरा सवाल है आपसे गौतम गंभीर साहब, तिलक वर्मा ने आपको एक ऐतिहासिक एशिया कप फाइनल जितवाया पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो इतनी बड़ी पारी खेलकर, और उसके बाद आप क्या करते हैं? पहला T20I, तीसरे नंबर पर आप किसको भेजते हैं? सूर्य कुमार यादव को। दूसरा T20I, तीसरे नंबर पर आप किसको भेजते हैं? संजू सैमसन को। संजू सैमसन उस फाइनल में कहाँ खेले थे? 5 पर। कर क्या रहे हो भाई आप एक स्टेबल टीम को हरा दे रहे हो भाई। किसी को पता ही नहीं है कि मैं 3 नंबर का बैट्समैन हूँ या 4 का हूँ या 5 का हूँ। लगातार शफलिंग चल रही है, कभी सूर्या 3 पर है, कभी तिलक 3 पे है, कभी संजू 3 पर है। क्यों कर रहे हैं भाई आप ऐसा? एक जीती जिताई टीम को हरवा रहे हो आप और एक होम वर्ल्ड कप लगवा दोगे आप। बिल्कुल हार जाएगी ये टीम अगर आप इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे। जो खिलाड़ी भाई एशिया कप जितवा कर आया है, उधर इतनी बड़ी पारी खेल कर आया है, उसको आप 3 नंबर क्यों नहीं फिक्स कर रहे? क्या कर रहे हो गौतम गंभीर सर आप? एकदम ग्रेग चैपल लेवल डिसीजन मेकिंग हो रही है भाई। ये टीम बहुत जल्दी टूटेगी और भगवान ना करे भाई इसका कोस्ट हमें वर्ल्ड कप में देना पड़े भाई। अच्छी टीम थी भाई, बनी बनाई टीम थी, सुपर स्टेबल टीम थी, और उसके साथ इतनी छेड़छाड़ कर इन सब बैट्समैन को आउट ऑफ फॉर्म कर दिया। शुभमन गिल क्यों है भाई T20 में ओपनर? आपके पास जायसवाल है ना, क्यों शुभमन गिल को अननेसेसरी? संजू सैमसन और जायसवाल छोड़िए, आप संजू सैमसन को देखिए ना यार, 3 शतक लगाए हैं भाई उसने 2024 में। हाईएस्ट इन T20I इंटरनेशनल बाय अ क्रिकेटर इन अ कैलेंडर ईयर। किसी ने भी एक साल में 3 T20I सेंचुरीज नहीं लगाई है, संजू सैमसन ने लगाई है। उसको आपने ओपनर से हटा दिया भाई। क्यों इतनी छेड़छाड़ कर दिया आपने इस टीम के साथ कि ये बैटिंग स्टेबल ही नहीं हो रही है? और उसके बाद आप भेजते हो 6 पे हर्षित राणा को। और भाई रिस्पेक्ट फॉर हर्षित राणा, उनने इनिंग्स को स्टेबल किया, 33 गेंद में 35 रन बनाए, 104 मीटर का छक्का भी लगाया, जिसके बाद गौतम गंभीर हंसे बहुत। लेकिन अगर कोई भी मुझे ये कहे कि भाई 10 इनिंग शिवम दुबे वर्सेस हर्षित राणा इन बैटिंग, आई विल स्टिल बैक बाय शिवम दुबे। बैट्समैन होता है, बॉलर होता है भाई। आज हर्षित राणा के 35 रन है, इसका मतलब ये नहीं है कि शिवम दुबे से बेटर बैट्समैन हो गए। वो कितने साल से प्रूव कर रहे हैं शिवम दुबे खुद को। आप मतलब एज ए प्लेयर सोचिए भाई, क्या साइकोलॉजी पे फर्क नहीं पड़ता होगा जब टीम लगातार इस तरह के चेंज करती है।
राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की लेगेसी ये थी भाई, उनने रोल क्लैरिटी दी इन बैट्समैन को कि आपका ये है काम, आप इस नंबर पे आएंगे, ये काम है, इस नंबर पे आएंगे, ये काम है। गंभीर ने भाई 1 साल में वो सारा खराब कर दिया। इस इंडियन क्रिकेट टीम को 5 साल पीछे ले जाएंगे जब गंभीर कोच से हटेंगे। दोबारा फिर वही इश्यूज पे छोड़ जाएंगे, इंस्टेबिलिटी पे छोड़ जाएंगे, बिना लीडरशिप के छोड़ जाएंगे। बहुत ही मुश्किल से फिक्स किए गए इश्यूज हैं ये। 19 के बाद आपका 4 नंबर फिक्स नहीं था, आपकी टीम फिक्स नहीं थी, आपको पता नहीं था कौन किस मैच में खेलने वाला है। इन सब को बहुत ही मुश्किल से फिक्स किया राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की लीडरशिप ने, और आप अपनी लेगेसी में फिर से इस सब को खराब करके जा रहे हैं भाई अपनी कोचिंग के अंदर। जो अभी हालात है, मुश्किल होगा वर्ल्ड कप जीतना। सेमीफाइनल आप पहुंच जाएंगे, 4 ही तो टीमें खेलती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड स्विच ऑफ कर देती हैं, कभी कभी न्यूजीलैंड पहुंच जाती है सेमी में, कभी कभी इंग्लैंड पहुंच जाती है। सेमीफाइनल आप पहुंच जाएंगे भाई, पर क्या आप वर्ल्ड कप जीतेंगे? बड़ी टीमें आपको खोल के रख देंगी भाई। हेजलवुड ने यह किया। आप सोचो बार्टलेट की जगह अगर यहाँ पर पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे होते, 100 रन भी नहीं बनते आपके। हर्षित राणा नहीं बना पाते 35 क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट। बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ कर इसको खराब मत कीजिए। ओवरऑल इंडिया ने 125 रन बनाए, हाईएस्ट रन स्कोरर और ओनली पॉजिटिव इंडिया के लिए रहे यहाँ पर अभिषेक शर्मा। क्या साल जा रहा है भाई इस खिलाड़ी का। हाईएस्ट नंबर 1 T20 बैट्समैन है ये वर्ल्ड का। हाईएस्ट रन इनने बनाए, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। 125 में से 68 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए अकेले ने, और इस पारी को जितना संभाला यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने संभाला उस पार्टनरशिप के साथ हर्षित राणा की। खैर, इसके बाद बारी आती है भाई बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स होती है शुरू। पेसर्स को मदद थी इस पिच में क्लियरली। मुझे नहीं पता कि भाई हम फिर 3 स्पिनर्स के साथ क्यों उतरे। जहाँ पेस को मदद है पिच में, वहाँ आप 3 स्पिनर खिला लेंगे। जहाँ स्पिन को मदद होती है वहाँ आप 3 पेसर खिला लेते हैं। पिच पढ़नी आती है, नहीं आती है भाई। और ठीक है, गंभीर का मान लो डिसीजन हो सकता है, पर कोई उन्हें बताए तो गा कि भाई घास दिख रही है भाई साहब पिच पे, आप पेसर को खिला लीजिए। या आपके मन में इतना बह कि अर्शदीप आ गया तो 4 विकेट ले लेगा और फिर मुझको इसको खिलाना पड़ेगा, तो मैं अर्शदीप को खिलाऊंगा ही नहीं। तीसरे ओवर में पहले बुमराह को टारगेट करते हैं ट्रेविस हेड, और चौथे ओवर में यहाँ पर हर्षित राणा को, और इसके बाद 4 ओवर में स्कोर हो जाता है 49 रन बिना किसी नुकसान के। तो ऑस्ट्रेलिया को 126 की चेज में 4 ओवर में 49 पे 0 थी। 5वें ओवर पे वरुण चक्रवर्ती आते हैं, और बॉलिंग में ओनली पॉजिटिव हैज बिन वरुण चक्रवर्ती। उनने कंट्रोल दिखाया, उनने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, मिडल ऑर्डर को भी परेशान किया। कुलदीप यादव महंगे रहे, उनने 2 विकेट लिए, पर काफ़ी महंगे रहे। पहले ही ओवर में मिचेल मार्श ने उन्हें 20 रन, 2 चौके 2 छक्के और आखिरी गेंद पर आउट हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने ओवरऑल इस मैच को कंफर्टेबली जीता है। आप ये मत सोचिए कि 4 विकेट से ही तो जीते हैं। 125 पर 6, 121 पर 4। वो बुमराह ने लास्ट में 2 विकेट भाई यॉर्कर ज़बरदस्त लगाई, उसकी वजह से आ गए। पर बुमराह भी थोड़े से रस्टी दिखे इस मैच में, कुलदीप भी रस्टी दिखे हैं। बॉलिंग में सिर्फ वरुण चक्रवर्ती हैं जिन्हें आप कह सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और बैटिंग में अभिषेक शर्मा। सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं भाई इस टीम की 11 को लेकर, इस टीम की स्टेबिलिटी को लेकर। आप क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ, इस चीज़ को लेकर सोचना पड़ेगा। गौतम गंभीर को ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। फेब में T20 वर्ल्ड कप है और हमारी टीम कंप्लीटली इन शैम्बल्स दिख रही है। एशिया कप आप जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं स्टिल कहूँगा भाई, एशिया कप की एक भी टीमों को, अगर वर्ल्ड कप जिस दिन शुरू होगा, एक भी एनालिस्ट, एक भी पंडित एशिया कप में खेली गई टीमों को ये बोल दे कि ये सेमीफाइनल जा रही हैं, इंडिया के अलावा उनमें से कोई टीम सेमीफाइनल की टीम है? मुझे लगता है नहीं है। तो एशिया कप आप जीता, बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान को 3 बार हरा कर जीता, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसकी, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है उसकी फैंस में, पर बड़ी टीमें नहीं हैं एशिया कप में। आपको जीतना होगा T20 वर्ल्ड कप भाई, घर आ रहा है फेब में T20 वर्ल्ड कप, और आपकी टीम अभी शैम्बल्स में दिख रही है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं ना भाई, ये टीम बहुत ही दिक्कत में है अभी। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? इस वीडियो पर अपने कमेंट, अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।